हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के 30 न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स और उन वर्ड्स का जुमलों में इस्तेमाल। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इन वर्ड्स को आसानी से सीखकर अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन वर्ड सेंटेंसेस को सीखने के बाद आप इन्हें अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। लेसन की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फर्स्ट वर्ड इज कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब है जारी रखना, यानी किसी भी काम को कंटिन्यू रखना। इसकी एग्जाम्पल है कैरी ऑन योर वर्क। कैरी ऑन योर वर्क यानी अपना काम जारी रखें। नेक्स्ट वर्ड इज गेट अवे। गेट अवे का मतलब है भाग निकलना, किसी भी जगह से भाग जाना। डोंट इवन ट्राई टू गेट अवे। डोंट इवन ट्राई टू गेट अवे, भागने की कोशिश भी मत करना। नेक्स्ट इज जंप ऑन। जंप ऑन का मतलब है तनकीद करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। You have no right to jump on me. You have no right to jump on me. मुझ पर तनकीद करने का तुम्हें कोई हक नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज कीप आउट। कीप आउट का मतलब है दूर रहना। You should keep out of danger. You should keep out of danger. आपको खतरे से दूर रहना चाहिए। Bring up. Bring up मीन्स परवरिश करना, किसी को पालना। Who will bring up this child? Who will bring up this child? इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा? Cut in. Cut in का मतलब है मुदाखलत करना, किसी की बात काटना। Don't cut in when I am speaking. Don't cut in when I am speaking. जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात मत काटो। नेक्स्ट इज होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब है डटे रहना, टू रिमेन स्टेडफास्ट यानी अपनी बात पर कायम रहना। होल्ड ऑन इन डिफिकल्टीज। होल्ड ऑन इन डिफिकल्टीज, मुश्किलात में डटे रहें। मुश्किलात में डटे रहें यानी मुश्किलात का साबित कदमी से मुकाबला करें। कम इन, अंदर आना। कम इन का मतलब है अंदर आना। इसकी एग्जाम्पल है आई आस्क्ड हर टू कम इन। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। आई आस्क्ड हर टू कम इन। नेक्स्ट इज कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब है मुतालबा करना। वी कॉल फॉर पुलिस एक्शन। We call for police action. हम पुलिस कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। Look after. Look after का मतलब है देखभाल करना। I shall look after my mother. मैं अपनी माँ की देखभाल करूँगा। I shall look after my mother. Take out. Take out का मतलब है बाहर निकालना। Take out the luggage from the car. Take out the luggage from the car. गाड़ी से सामान बाहर निकालो। लगेज का मतलब है सामान। See off. See off का मतलब है अलविदा कहना। We went to see her off. हम उसे अलविदा कहने के लिए गए। We went to see her off. Part from. पार्ट फ्रॉम का मतलब है जुदा होना, किसी से अलग होना। आई कैन नेवर पार्ट फ्रॉम यू। मैं तुमसे कभी जुदा नहीं हो सकता। आई कैन नेवर पार्ट फ्रॉम यू। मेकअप। मेकअप का मतलब है कोई भी कहानी बनाना, मन घड़त कहानी बनाना। यू कैन मेकअप एनी स्टोरी टू मिसलीड हिम। मिसलीड का मतलब है किसी को गुमराह करना। You can make up any story to mislead him. तुम उसे गुमराह करने के लिए कोई भी कहानी बना सकते हो।
नेक्स्ट वर्ड इज पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब है पहनना। पुट ऑन योर न्यू शूज, अपने नए जूते पहन लो। पुट ऑन योर न्यू शूज। स्टे अप। स्टे अप का मतलब है रात देर तक जागना। डिड यू स्टे अप लास्ट नाइट? डिड यू स्टे अप लेट लास्ट नाइट? क्या तुम कल रात देर तक जागते रहे? गेट अप। गेट अप का मतलब है उठना। शी गेट्स अप एट 6 AM। शी गेट्स अप एट 6 AM। वो सुबह 6 बजे उठती है। लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब है तलाश करना या खोई हुई चीज़ को ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर माई बुक्स। आई एम लुकिंग फॉर माई बुक्स। मैं अपनी किताबें ढूंढ रहा हूँ। पुट अवे। पुट अवे का मतलब है इस्तेमाल के बाद किसी चीज़ को संभाल कर रख देना। पुट अवे योर बुक्स आफ्टर स्टडी। पुट अवे योर बुक्स आफ्टर स्टडी। पढ़ाई के बाद अपनी किताबें संभाल कर रख देना। रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब है किसी चीज़ के पीछे भागना। एग्जाम्पल है वी रैन आफ्टर द बॉल। हम गेंद के पीछे भागे। We ran after the ball. Set in. Set in मतलब किसी चीज़ का शुरू हो जाना। The rainy season has set in. The rainy season has set in. मौसम बरसात शुरू हो चुका है। Take off. Take off का मतलब है उतारना। Take off your hat. अपना हैट उतार दो। Take off your hat. ट्राई ऑन। ट्राई ऑन का मतलब है कोई चीज़ पहन कर दिखाना। ट्राई ऑन दीज शूज़। ये जूते पहन कर दिखाओ। ट्राई ऑन दीज शूज़। प्राउड ऑफ। प्राउड ऑफ का मीनिंग है फ़ख्र होना। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने मुल्क पर फ़ख्र है। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का मतलब है किसी पर ट्रस्ट करना, भरोसा करना। नेवर रिलाई ऑन ग्रीडी पर्सन। ग्रीडी पर्सन का मतलब है लालची शख्स। नेवर रिलाई ऑन ग्रीडी पर्सन। लालची शख्स पर कभी भरोसा मत करो। शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब है दिखलावा करना। ही ड्रेसेस वेल टू शो ऑफ। वो दिखावे के लिए अच्छे कपड़े पहनता है। He dresses well to show off. Workout. Workout का मतलब है हल करना, सॉल्व करना। Work out this problem as soon as possible. जितना जल्दी हो सके ये मसला हल करो। Work out this problem as soon as possible. Throw away. Throw away का मतलब है कि बेकार किसी चीज़ को फेंक देना। Throw away this useless stuff. Throw away this useless stuff. ये बेकार चीज़ें फेंक दो। Last word is think over. Think over का मतलब है गौर करना, किसी बात पर, किसी चीज़ पर, किसी इंसिडेंट पर गौर करना। You should think over this matter. You should think over this matter. आपको इस मामले पर गौर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपसे होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।